सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणाये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी की। दोस्तों आज मैं आपको एक माता रानी के ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भक्त कभी भी माता रानी पे विश्वास नहीं करता था और कैसे वो माता रानी पे विश्वास करने लगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। आप भी भक्ति की ओर ज़रूर जाएंगे और माता रानी पे ज़रूर विश्वास करेंगे। तो दोस्तों आइए हम करते हैं कथा का आरंभ। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां हर घर में सुबह शाम माता रानी के भजन गूंजते थे। लेकिन अर्जुन वो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जब उसकी माँ पूजा करती थी तो वो हंसकर कहता, माँ ये सब अंधभक्त और अंधविश्वास है। अगर भगवान होते तो हमारी हालत ऐसी क्यों होती। उसकी माँ चुप हो जाती, बस इतना कहती, बेटा समय आने पर माता रानी खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अर्जुन को ये बात और भी चिढ़ा देती थी। तब हुई अर्जुन के भटकाव की शुरुआत। अर्जुन बड़ा हुआ और शहर चला गया। उसका सपना था जल्दी अमीर बनना। वो गलत लोगों की संगति में पड़ गया। जुआ, शराब, धोखा सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे उसने अपने माँ बाप से भी दूरी बना ली, अपने घर परिवार से दूरी बना ली। एक दिन उसकी माँ का फ़ोन आया, बेटा इस बार नवरात्रि में घर आ जाना। तो अर्जुन गुस्से में बोला, माँ मुझे इन सब नाटकों से दूर रखो, और अपना फ़ोन काट दिया। उसकी माँ रोती रही। पहली ठोकर उसे तब लगी जब कुछ ही महीनों में अर्जुन का बिजनेस डूब गया। जिस दोस्तों पर उसे भरोसा था उसने ही उसे धोखा दे दिया। वो कर्ज में डूब गया तो सारे यार दोस्तों ने उससे नाता तोड़ लिया, उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया और कोई उसको पूछने तक नहीं आया। वहाँ उसने अपनी माँ को भी अनशन बोलना, अनाप शनाप बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो वो फिर बिल्कुल अकेला पड़ गया और एक रात वो अकेला बैठा था, चारों तरफ अंधेरा और दिल में खालीपन। उसने शराब की बोतल उठाई और बोला, अगर कोई भगवान है तो मुझे बचा लो। लेकिन अंदर से आवाज़ आई, तूने तो कभी विश्वास ही नहीं किया। जीवन का सबसे बड़ा संकट। कुछ दिनों बाद अर्जुन एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। वो अस्पताल में था। डॉक्टर बोले इसकी हालत बहुत गंभीर है, बचना मुश्किल है। कोई आसपास नहीं था। वो पहली बार डर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ मुझे माफ़ कर दो। चमत्कार हुआ। वो चमत्कार जो जितना वो बचा, जितना वो था, वो उसकी माँ की भक्ति का फल उसको मिला दोस्तों। क्योंकि उसकी माँ देवी की भक्त थी और माँ कभी भी अपने भक्तों को खाली नहीं जाने देती है। इसीलिए वो जितना बचा वो उसको सबक सिखाने के लिए माँ ने उसकी परीक्षा लेनी यहाँ से स्टार्ट कर दी थी। जब उसने अपने मन आंसू निकले उसके, और उसने माँ से अपने मन में गुहार लगाई कि माँ मुझे माफ़ कर दो, तो तब उसके साथ चमत्कार होना शुरू हो गया। उस रात अर्जुन का एक सपना आया उसको, एक तेज रोशनी, और उस रोशनी में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। लाल साड़ी, हाथों में त्रिशूल, चेहरे पे अद्भुत तेज। वह बोली, अर्जुन तूने मुझे कभी नहीं माना, फिर भी मैं हमेशा तेरे साथ थी। अर्जुन रो पड़ा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराई, मैं वही हूँ जिसे तेरी माँ हर दिन पुकारती है। मैं तेरी माँ की आस्था हूँ, मैं ही तेरी माँ का विश्वास हूँ। अर्जुन समझ गया वो माता रानी थी। फिर धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में क्या परिवर्तन आने लगा। सुबह जब अर्जुन की आंखें खुली तो डॉक्टर हैरान थे।
ये कैसे संभव है? इसकी हालत अचानक सुधर रही है। कुछ ही दिनों में अर्जुन पूरी तरह ठीक हो गया। वो सीधा अपने गांव गया, घर वापस गया, माँ को फ़ोन लगाया कि माँ मैं घर आ रहा हूँ। उसके बाद सीधे वापस घर। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही माँ रो पड़ी। मुझे पता था माता रानी तुझे वापस जरूर लाएगी। अर्जुन उसके पैरों में गिर गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने माता रानी को कभी नहीं माना। उसकी माँ ने उसे उठाया। बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती है। सच्ची भक्ति की परीक्षा यहाँ से स्टार्ट होने लगी अर्जुन के जीवन में और उसके जीवन बदलने लग गया। वो हर सुबह माता रानी की पूजा करता, गरीबों की मदद करता और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाता। गांव के लोग कहते, ये वही अर्जुन है जो भगवान को नहीं मानता था। और अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जब तक खुद पर बीतती नहीं है तब तक विश्वास नहीं होता है। अतः हमें इस माता रानी की भक्ति से संदेश मिलता है कि दोस्तों, भगवान को मानना या ना मानना आपकी सोच है, लेकिन जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो कहीं न कहीं एक शक्ति हमें संभालती जरूर है। माता रानी कभी किसी को छोड़ती नहीं है, बस इंतजार करती है कि कब उसका बच्चा उसे पुकार